जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है राजनीतिक दल के विषय में। इसके पहले हमने आपको 5 चैप्टर्स बहुत ही अच्छे तरीके से करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हों या फिर आपको सिलेबस ना पता हो तो चैनल पर विजिट कीजिए। आपको प्लेलिस्ट बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस क्लासेस की 2025 की न्यू बैच जो है मिल जाएगी। वहाँ पर सबसे पहले सिलेबस आपको दिखेगा, उसके बाद जो है क्लासेस चैप्टर वाइज आपको देखने को मिल जाएंगी, जिससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोज़ आपको प्राप्त होती रहें, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका जो है यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। किसी अन्य विषय का आपको जो है क्लास चाहिए तो वह भी आप कमेंट में बता सकते हैं। चलिए देखते हैं राजनीतिक दल के विषय में, राजनीतिक दल होता क्या है। बाकी आप सभी को पता ही होगा कि टेलीग्राम चैनल हमारा है, वह उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपके विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं, रिजल्ट, टाइम टेबल या फॉर्म, एग्जामिनेशन फॉर्म या फिर आपका स्कॉलरशिप फॉर्म, कुछ भी आता है सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप का आपको जो वहाँ पर लिंक दिया गया है, आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं या कोई डाउट हो हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। उसे भी अगर आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप चैनल, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था सर हम टेलीग्राम नहीं यूज करते हैं, नोटिफिकेशंस कैसे मिलेगा, तो व्हाट्सअप चैनल उनके लिए बनाया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं राजनीतिक दल के विषय में। राजनीतिक दल आखिर होते क्या हैं। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। जब व्यक्तियों का कोई समूह जो है संगठित रूप से अपने राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है, तब उसे राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ एक प्रकार से क्या समझ में आया कि जब कोई भी एक प्रकार से व्यक्तियों का समूह हो, वह संगठित रूप से किसी एक राजनीतिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो, वह राजनीतिक दल कहलाता है। राजनीतिक दल की हम परिभाषा देखें, लीकाक महोदय ने क्या कहा है। राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं जो इकट्ठे मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं। MP शर्मा महोदय क्या कहते हैं, यह कहते हैं कि एक राजनीतिक दल से हमारा तात्पर्य जनता के ऐसे संगठन से है जो कतिपय राजनीतिक सिद्धांतों तथा उद्देश्यों को मानते हुए संवैधानिक साधनों के माध्यम से एक साथ जो है कार्य करते हैं। गैटिल महोदय क्या कहते हैं, विभिन्न विद्वानों के द्वारा आपको परिभाषा इसलिए बताई जा रही है कि अच्छे से समझ जाएं। पहले आप इन लोगों के परिभाषा को देख लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि राजनीतिक दल होता क्या है। गैटिल महोदय क्या कहते हैं, राजनीतिक दल जो है प्रायः संगठित नागरिकों का ऐसा समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग कर सरकार को नियंत्रित करना तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहते हैं। एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि राजनीतिक दल क्या होता है, कुछ व्यक्तियों का समूह होता है, जो उसमें व्यक्ति शामिल होते हैं, उन सभी की समान विचारधारा होती है, अर्थात एक ही उद्देश्य के लिए कार्य करते हैं और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वह सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं और जनता के हित के कार्य करना चाहते हैं। जनता के हित के कार्य वही कर पाएगा जो सत्ता प्राप्त कर पाएगा। इसलिए सत्ता को प्राप्त करने के लिए विभिन्न अपने उद्देश्यों को जो है जनता को बताते हैं और उसके अनुसार जो है मत प्राप्त करते हैं और जो है सत्ता प्राप्त करके जो है जनता के हित के कार्य करते हैं। आपको फिगर के माध्यम से समझाएं तो ये देखिए, आपका पहला चित्र जो दिख रहा है ये राजनीतिक दल के लोगों का है, कुछ व्यक्तियों के समूहों का है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि लोग जो है पार्टी के झंडे और चिन्ह के साथ एक प्रकार से खड़े हुए हैं। इसका एक प्रकार से क्या आपको संदेश मिल रहा है कि राजनीतिक दल जो है लोगों का समूह है जो समान विचारधारा रखते हैं, अर्थात यहाँ पर जो सभी लोग हैं, यह जो व्यक्तियों का समूह आपको दिखाई दे रहा है, इन सब की विचारधारा सेम है, क्योंकि देखिए एक ही झंडा लेकर और एक ही बात को यह दोहराते हुए चल रहे हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि लोग जो है पार्टी का झंडा उठाए हुए नारा दे रहे हैं। इससे आपको क्या पता चलता है, राजनीतिक दल जनता के बीच प्रचार और समर्थन प्राप्त करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें सत्ता का प्राप्त करना है तो वह प्रचार करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, अपने उद्देश्य को बताते हैं कि अगर हम सत्ता प्राप्त करेंगे तो आपके लिए ये कार्य करेंगे, आपके इन समस्याओं का हम निवारण करेंगे, ये हमारी नीति है। अर्थात प्रचार प्रसार जो है राजनीतिक दल करता है। पहला तो समान विचारधारा होती है, विशेषता इसकी है। दूसरी क्या है, यह प्रचार प्रसार करता है। तीसरे में आपको दिख रहा है कि कुछ लोग भाषण दे रहे हैं। यह जो राजनीतिक दल का प्रमुख नेता है जो आपको भाषण दे रहा है, इससे क्या पता चलता है कि राजनीतिक दल चुनाव में नीतियां और कार्यक्रम जो है जनता को बताते हैं, अर्थात उनकी नीति क्या है एक प्रकार से और उनका
कार्यक्रम क्या है वो अपने जनता को बताते हैं। उसके बाद जो है वोटिंग होता है। वोटिंग मतदान में अपना जो है जनता अपने मत का एक प्रकार से दिखाती है कि जो उनके लिए कार्य करता है या जिनका उद्देश्य या जिनके एक प्रकार से नीतियां उन्हें समझ में आती हैं उन्हें वोट देता है और जो है बन जाता है। और राजनीतिक दल की ये एक और बात है कि ये आपस में मिलकर एक प्रकार से संवाद करते हैं और सहमति और सहयोग से कार्य करते हैं, अर्थात उनमें जो व्यक्ति होते हैं उनकी विचारधारा तो समान होती है, साथ ही साथ वह सहमति और सहयोग के साथ कार्य करते हैं। इन फिगर्स के माध्यम से आप समझ गए होंगे कि सबसे पहली विशेषता क्या है। ये लोग जो है एक विचारधारा के होते हैं, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो सेम विचारधारा की हो और जो है अपने नीतियों का कार्यक्रमों का एक प्रकार से प्रचार प्रसार करके लोगों को अपनी नीतियों को बता के सत्ता प्राप्त करके जनता के हित का कार्य ये करते हैं। राजनीतिक दलों की विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले ये संगठन है। हमने फिगर के माध्यम से अच्छे से समझा दिया है। अगर कोई भी डाउट आपका लेक्चर में रह जाता है तो आप हमें जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी किसी और अन्य विषय का आपको क्लास चाहिए तो वह भी हमें कमेंट में बता सकते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या है कि राजनीतिक दल में संगठन होता है। संगठन जो है राजनीतिक दलों का प्रमुख विशेषता होती है, क्योंकि राजनीतिक दल में जितने भी व्यक्ति होते हैं सबकी विचारधारा जो है समान होती है। राजनीतिक दल जो है निचली इकाई से लेकर केंद्र तक सुव्यवस्थित तथा संगठित रहते हैं। इनके कुछ नियम, उपनियम तथा कार्यालय होते हैं और निर्वाचित पदाधिकारी होते हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की शक्ति उसके संगठन पर निर्भर करती है। जो दल जितना ही अधिक सुसंगठित होगा वह उतना ही अधिक प्रकार से सुदृढ़ तथा अस्थायी होगा। दूसरा क्या इनकी विशेषता है, सिद्धांतों में एकता पाई जाती है। एक प्रकार से आपको परिभाषा में ही हर एक चीज़ बता दी गई है, अच्छे से आप उसको समझ पाएंगे। जिससे विशेषता क्या है, सिद्धांतों में एकता, अर्थात जो राजनीतिक दल है उसकी एक और प्रमुख विशेषता होती है उसके मूलभूत सिद्धांतों में एकता। प्रत्येक राजनीतिक दल के कुछ सिद्धांत होते हैं। नए सदस्यों के आने तथा पुराने सदस्यों के जाने और नेतृत्व परिवर्तन के कारण इन सिद्धांतों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात जो राजनीतिक दल है उसमें कोई नया सदस्य आए या कोई सदस्य जो है पुराना सदस्य चला जाए या फिर उसके नेतृत्व करने वाले का जो है परिवर्तन हो जाए, परंतु उसकी विचारधारा जो है वह कभी नहीं बदलती है। अर्थात हर एक राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है। राजनीतिक दल के सिद्धांतों के द्वारा भी एक दल के विभिन्न सदस्यों में एकता स्थापित होती है। जैसे भारत में कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य भारत में समाजवाद की स्थापना करना है। जिन व्यक्तियों की आस्था इस सिद्धांत में होगी वे भी कांग्रेस दल के सदस्य होंगे, अर्थात वे अपनी विचारधारा रखते हैं। उस विचारधारा से जिसका एक प्रकार से विचारधारा मिलती है वह उस पार्टी में, उस राजनीतिक दल में जो है शामिल हो जाते हैं। जिनकी नहीं मिलती है, किसी अन्य राजनीतिक दल से मिलती है, वह उससे जाकर मिल जाते हैं। तीसरा है सत्ता प्राप्ति की आकांक्षा। यह राजनीतिक दल की आवश्यक शर्त है। कोई भी समूह चाहे वह संगठित हो, उसका उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है। तब तक राजनीतिक दल नहीं कहला सकता जब तक उसका उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करना ना हो। एक प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल हो, क्यों बनती है राजनीतिक दल? जनता की सेवा करने के लिए, जनता के हित के कार्य करने के लिए। और जनता के हित के कार्य और जनता की सेवा कब कर पाएगी? जब वह सत्ता प्राप्त कर पाएगी। तो सत्ता जो प्राप्त करती है वही, सत्ता प्राप्त करने की जो आकांक्षा रखती है वही क्या कहलाती है? राजनीतिक दल कहलाती है। राजनीतिक दल जो है जनसेवा के लिए कुछ नीतियां तथा कार्यक्रम घोषित करते हैं, किंतु इनका क्रियान्वयन शासन तंत्र के माध्यम से ही हो सकता है। अतः प्रत्येक दल अपनी नीतियों के क्रियान्वयन के लिए सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं और इसके लिए प्रयास भी एक प्रकार से करता रहता है। चौथा क्या है? राष्ट्रीय हित। पीके श्रीवास्तव के अनुसार राजनीतिक दल का उद्देश्य जो है राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि होना चाहिए। यदि कोई संगठन, वर्ग, जाति या संप्रदाय जो है विशेष का हित साधन करता है तो सही मायने में वह राजनीतिक दल नहीं है, केवल एक गुट मात्र है। प्रत्येक अच्छा राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित में ही कार्य करता है। वह उन नीतियों तथा कार्यक्रमों को ही अपनाता है जिनसे देश का हित होता है। अतः उसका उद्देश्य क्या होता है? अपने स्वार्थ के लिए नहीं वरन जनहित के लिए सत्ता में आना, जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगली विशेषता क्या है? प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व। प्रजातांत्रिक प्रणाली वाले देशों में राजनीतिक दलों का विशेष महत्व है। प्रजातंत्र में जनता के प्रतिनिधियों को चुनने, सरकार बनाने तथा शासन चलाने में राजनीतिक दलों द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। प्रजातंत्र का मुख्य आधार ये राजनीतिक दल ही हैं। प्रजातंत्र में राजनीतिक दल के महत्व को बताते हुए लॉर्ड ब्राइस महोदय ने कहा है कि राजनीतिक दल अनिवार्य है। कोई भी बड़ा स्वतंत्र देश उनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह
नहीं बताया है कि प्रजातंत्र उसके बिना कैसे चल सकता है। शासन को संगठित तथा व्यवस्थित बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल अपरिहार्य है। एक प्रकार से लोकतंत्र जो हमारा है, प्रजातंत्र जो है, उसको बनाए रखने के लिए राजनीतिक दल आवश्यक है। हालांकि एक विद्वान ने भी कहा है, जो कि हमने अभी आपको बताया, कि कोई भी ऐसा व्यक्ति, कोई भी ऐसा विद्वान अभी तक नहीं हुआ है कि एक स्वतंत्र देश को कैसे चलाया जाए बिना राजनीतिक दल के। किसी ने भी ऐसा नहीं बताया है। यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो संसद में कोई विरोधी दल भी नहीं होगा जो शासन की गलतियों को जनता के समक्ष स्पष्ट कर सके। विरोधी दल क्या होता है इस समय? जैसे कि विरोधी दल जो है, विपक्ष दल जो है, उसके एक प्रकार से अध्यक्ष कौन है, उसके मेन कौन है? हमारे राहुल गांधी जी हैं। जो बीजेपी, जो इस एनडीए जो हमारी गठबंधन इस समय सत्ता में है, उसके कमियों को बताते हैं संसद में, और जो है वह कमियों को जनता के सामने जो है लाते हैं। तो अगर विपक्षी दल ही नहीं रहेगा तो कौन जो है रूलिंग पार्टी के कमियों को गिनाएगा? तो इसलिए राजनीतिक दल का भी होना आवश्यक है और विपक्षी दल का भी होना आवश्यक है। इससे सत्तारूढ़ दल के निरंकुश होने की संभावना बढ़ जाती है, अर्थात कोई विपक्षी दल नहीं होगा, कोई उनका जो है कमियों को नहीं बताएगा, तो वह निरंकुश हो जाएंगे। प्रजातंत्र के लिए आवश्यक जागरूक नागरिकों का निर्माण भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। जैसा कि ब्राइस ने कहा है, लोकतंत्र में राजनीतिक दल अनिवार्य है। वे मतदाताओं की उदासीनता को नष्ट करने में सफल होते हैं और उसमें राजनीतिक चेतना जो है उत्पन्न करते हैं। चुनाव के समय राजनीतिक दल ही अपने प्रत्याशी का योग्यता तथा अपने सिद्धांतों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का प्रचार करते हैं तथा उन्हें जनता तक पहुंचाते हैं। इससे जनता प्रत्येक उम्मीदवार के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके अपनी पसंद के व्यक्ति को चुन सकती है। फाइनर के शब्दों में अगर हम देखें तो दलों के बिना मतदाता ऐसी असंभव नीतियों का अनुसरण करने लगेंगे जो उन्हें शक्तिहीन या विनाशकारी बना देगी और जिनसे राजनीतिक यंत्र एक प्रकार से ध्वस्त हो जाएगा। राजनीतिक दलों की विशेषता हमने देख ली, आपने अच्छे से समझा होगा, हर एक पॉइंट को हमने समझाया। फिर एक बार बता देते हैं, कोई भी डाउट आपको रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। बाकी नोट्स की व्यवस्था आपके लिए इस बार कर दी गई है। हमने आपको पिछले चैप्टर्स में भी बताया था, आपको इस बार भी बता दे रहे हैं एक बार और, जैसे कि जो ना जानते हो आपको क्या करना है, मात्र इस नंबर पर 86,048 जो है 46,796 इस पे व्हाट्सअप मैसेज करना है अगर आपको नोट्स लेना हो तो। बाकी आप हैंड रिटन नोट्स जो है क्लासेस से बना सकते हैं। मात्र 25 रुपये पेमेंट करने होंगे। अपना नाम, यूनिवर्सिटी का नाम, आपका कोर्स टाइटल जो है जिसका आपको लेना है, जो क्लासेस आप देख रहे हैं उसके आप बता देंगे तो आपको जो है उस सब्जेक्ट के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। मात्र 25 रुपये, कोई ज़्यादा चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। 25 रुपये में आपको एक विषय का पूरा एक प्रकार से तैयारी कराई जाएगी। जैसे कि आप जो है, ये आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस की पूरी जानकारी एक प्रकार से पूरी तैयारी करवानी है तो मात्र 25 रुपये पेमेंट करना होगा। आपको बताना होगा कि हम जो है BA 3rd सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की नोट्स लेना चाहते हैं, इस यूनिवर्सिटी के हैं। आपको ये मैसेज कर देना होगा, तुरंत QR कोड भेजा जाएगा और आप पेमेंट कर देंगे, तुरंत आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और क्लासेस वहाँ पर निरंतर यहाँ जो चल रही हैं, जैसे 5 चैप्टर जो है करा दिए गए हैं, उसके नोट्स जो है वहाँ बच्चों को, जिन लोगों ने ले लिया है 10-15 लोगों ने, उनको प्रोवाइड कर दिया गया है, वो आसानी से पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। आगे देखेंगे हम राजनीतिक दलों के कार्य कौन कौन से हैं। सबसे पहला क्या करता है, राजनीतिक दल सत्ता प्राप्त करके क्या करता है, शासन संचालन करता है। प्रजातांत्रिक देशों में शासन का प्रमुख आधार जो है राजनीतिक दल ही होते हैं। सभी राजनीतिक दलों का मुख्य उद्देश्य सत्ता प्राप्त करके जनहित के कार्य करना होता है। इसके लिए वे चुनाव में भाग लेते हैं तथा अपनी नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अभी हमने आपको फिगर के माध्यम से बताया कि क्या करते हैं, चुनाव में भाग लेते हैं और अपने नीतियों का, अपने कार्यक्रमों का जो है प्रचार प्रसार करते हैं और अपने भाषण के माध्यम से लोगों को नीतियों को बताते हैं। उसके बाद मतदान होता है, मतदान के द्वारा जनता जो है उनका चुनाव करती है, उनमें से एक सत्ता, एक पार्टी को वह जिताती है, बहुमत देती है और वह सत्ता के रूप में एक प्रकार से स्थापित होता है और वह जनता के हित का कार्य करता है। तो वही यहाँ पर बात की जा रही है। आगे देखेंगे, जब कोई राजनीतिक दल अपने इस अभियान में सफल होता है तथा चुनाव में बहुमत प्राप्त कर लेता है, तब वह शासन का संचालन करने का क्या हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल ही शासन का संचालन करता है। शासन के सभी विभाग उस राजनीतिक दल के अधीन रहते हैं। उस दल के सदस्य ही विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ये सभी बातें एक प्रकार से व्यवहारिक हैं, आप सभी चीज़ें जान रहे होंगे कि जैसे कि कौन सी पार्टी जीत रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनके ही जो पार्टी के हैं सभी विभिन्न विभागों के मंत्री बन रहे हैं, कृषि मंत्री, खेल मंत्री, शिक्षा मंत्री, कानून मंत्री, मतलब अलग अलग विभाग जो है
उनके ही अधीन रह रहा है। किनके अधीन? उनकी पार्टी के सदस्यों के अधीन। तो यही बात आपको समझाई गई है कि जो यहाँ पर शासन संचालन करेगा उनके ही पार्टी के सदस्य जो है विभिन्न विभागों के प्रमुख होंगे। अगला है शासन पर नियंत्रण। चुनाव में कई राजनीतिक दल भाग लेते हैं। जो दल बहुमत प्राप्त कर लेता है वह तो शासन का संचालन करता है, किंतु जो दल जो है बहुमत प्राप्त करने में असफल रहते हैं वो विरोधी दल के रूप में शासन का नियंत्रण रखते हैं। ये विरोधी दल सरकार की नीतियों का आलोचना करते हैं, उनकी नीतियों का वाद विवाद के द्वारा विरोध करते हैं, अविश्वास प्रस्ताव तथा वाद विवाद के द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। परिणाम स्वरूप जो है सत्तारूढ़ दल गलत कार्यों के प्रति चौकन्ना बना रहता है तथा सरकार जो है स्वेच्छाचारी बनने से बची रहती है। जैसे कि बीजेपी एनडीए की सरकार जो है सत्ता में है, लेकिन उसका विपक्षी दल कौन है? विपक्ष में आपके हैं राहुल गांधी जी और जो समाजवादी के अखिलेश यादव जी। तो ये लोग एक प्रकार से मजबूत विपक्ष का कार्य कर रहे हैं। उनमें जो कमियां हैं उसको एक प्रकार से जनता के सामने ला रहे हैं, जिससे सरकार जो है निरंकुश न हो पाए। आगे हम देखेंगे, तीसरा है सार्वजनिक नीतियों का निर्धारण। राजनीतिक दल सार्वजनिक नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जनता का अधिकांश भाग जो है राजनीतिक समस्याओं को समझने में असमर्थ होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें समझते हैं परंतु उसे सामान्य जन तक जो है नहीं पहुंचा सकते हैं। यह कार्य जो है राजनीतिक दल ही करते हैं। वे जनसभाओं, वाद विवादों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से इन समस्याओं को जनता के समक्ष रखते हैं तथा उनके समाधान के उपाय भी ये बताते हैं। चौथा है शासन व जनता के बीच की कड़ी। राजनीतिक दल जो है जनता और सरकार के बीच की कड़ी का काम करते हैं। वे सरकार की नीतियों तथा उसके द्वारा पारित विधेयकों को जनता के सामने रखते हैं तथा उसके गुण दोषों से जनता को यह क्या कराते हैं? अवगत कराते हैं। इसी प्रकार जनता की आवश्यकताओं, समस्याओं आदि को ये राजनीतिक दल सरकार तक पहुंचाते हैं। समाचार पत्रों तथा संसद के माध्यम से वे जनता की बात को सशक्त ढंग से शासन के समक्ष जो है वह प्रस्तुत करते हैं। पांचवा कार्य क्या है? राजनीतिक प्रशिक्षण देना। फाइनर का मत है कि दलों के बिना मतदाता या तो नपुंसक हो जाएंगे या विनाशकारी, जो ऐसी असंभव नीतियों का अनुमान करेंगे जिससे राजनीतिक तंत्र क्या हो जाएगा? ध्वस्त हो जाएगा। स्वस्थ तथा जागरूक जनता होना प्रजातंत्र की सफलता की पहली शर्त है और यह कार्य राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। वे समाचार पत्रों, सभाओं, अधिवेशनों तथा अन्य पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते हैं तथा उन्हें अपने अधिकार और कर्तव्य से अवगत कराते हैं। यही कारण है कि एक दलीय व्यवस्था वाले देशों में जनता राजनीतिक समस्याओं के प्रति उदासीन रहती है और इन देशों में सत्तारूढ़ दल के अतिरिक्त अन्य दल नहीं पनप पाते हैं। अगला कार्य क्या है? व्यवस्था में एकरूपता लाना। राजनीतिक दल जो है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करके व्यवस्था में एकरूपता लाते हैं। संसदीय शासन में शासन के सारे विभागों पर एक ही दल का नियंत्रण रहता है, अतः उनमें परस्पर सामंजस्य बना रहता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी यदि कार्यपालिका प्रमुख तथा व्यवस्थापिका में बहुत एक ही दल का हो बहुमत, तो कानून बनाने, पारित करने तथा लागू कराने में जो है कार्य सरल हो जाता है। इस प्रकार राजनीतिक दल जो है शासन के विभिन्न अंगों में सामंजस्य स्थापित करके व्यवस्था में एकरूपता बनाए रहते हैं। अर्थात हर एक जगह अगर उनकी बहुमत प्राप्त हो जाती है तो कोई नियम बनाना हो, किसी एक प्रकार से प्रारूप पर साइन कराना हो, तो हर एक कार्य जो है आसानी से हो जाता है और विभिन्न विभाग जो है के बीच में सामंजस्य जो है वह बना रहता है। सातवां कार्य क्या है? दलीय कार्य। प्रत्येक राजनीतिक दल अपने संगठन को व्यापक तथा सुदृढ़ बनाने के लिए भी अनेक कार्य करते हैं। अपने दल के नए सदस्यों को बनाना तथा दल का अधिवेशन बुलाना भी राजनीतिक दलों का कार्य है। ये राजनीतिक दल जो है मतदाताओं की सूची तैयार करते हैं तथा अपने दल के लिए जो है चंदा जो है एकत्रित करते हैं। आठवां कार्य क्या है? उम्मीदवारों का चयन। प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वह सत्ता प्राप्त करने के लिए चुनाव में अपने अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। इन प्रत्याशियों की योग्यताओं तथा अपने दल की नीतियों एवं योजनाओं का प्रचार करना राजनीतिक दलों का प्रमुख कार्य है। चुनाव में अपने दल की विजय के बाद ये राजनीतिक दल अपने निर्वाचित योग्य व्यक्तियों को शासन में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त करते हैं। अर्थात जैसे कि आपका क्षेत्र है, वहाँ से देखा जाता है कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो हमारी पार्टी से जीत सकता है, उसको जो है उम्मीदवार के रूप में पार्टी खड़ा करती है। तो उम्मीदवारों का चयन करना भी राजनीतिक दल का कार्य है। इस प्रकार से हमने समझ लिया। आगे हम देखेंगे इस प्रकार राजनीतिक दलों द्वारा किए गए इन कार्यों से प्रजातंत्र का कार्य जो है एकदम सरल हो गया है।
राजनीतिक दल के कार्यों का वर्णन करते हुए डॉक्टर ओम नागपाल जी ने कहा है कि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलाया जाता है। राजनीतिक दल प्रतिनिधियों का चयन करते हैं, उनको जनता के सम्मुख जो है प्रस्तुत करते हैं, निर्वाचित किए गए प्रतिनिधियों को संगठित करते हैं और इस प्रकार उनके माध्यम से जो है वह सरकार बनाते हैं। भारत में राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है? सबसे पहली बात, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, दूसरा है जनमत को संगठित करना और तीसरा है नीतियों के निर्माण में योगदान करना। ये सभी जो है भारत में राजनीतिक दलों की आवश्यकता को दर्शाती हैं। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर समाप्त हुआ। कोई भी डाउट हो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। बाकी आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बताना तो है नहीं कि क्या क्या चीज़ें किस में प्राप्त होंगी, आपको सभी जानकारी है। जो कुछ लोग कमेंट किए थे उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है। बाकी आपको नोट्स लेना हो तो इस नंबर पर मैसेज कीजिए, सब्जेक्ट बताइए, QR कोड पर पेमेंट कीजिए और ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए और बेहतरीन तैयारी करिए। इसमें आपको बताया गया है कि क्लासेस वाइज नोट्स मिलेंगे, 3 ईयर के जो है प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर विथ सॉल्यूशन मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कराए जाएंगे उसके भी नोट्स मिल जाएंगे। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहें तो ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास भी शेयर करिए, अधिक से अधिक लोग देखेंगे। जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट कराया ही जाएगा, थोड़ा उनको भी लाभ हो, अच्छी तैयारी वह भी कर पाएँ। अच्छे से चैनल पर बने रहिए। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से आपको फ़ायदा मिल सके वो आप जो है फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खेलते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।